read. Through various questions, we have come to know that occurrence of flood is a disaster. We have to face a lot of problems during such disasters. यानी कि अलग अलग क्वेश्चन से हमें ये पता चला है कि फ्लड का होना यानी कि बाढ़ आना एक डिज़ास्टर है और ऐसे डिज़ास्टर्स की वजह से हमें बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन यानी कि हमें यहाँ पर कुछ एक पिक्चर्स दिए गए हैं और उन पर से हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं वो हमें यहाँ लिखना है। सबसे पहले पिक्चर में हम देख सकते हैं कि बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं यानी कि यहाँ पर एक तूफान आया है, एक स्टॉर्म हुआ है यहाँ पर। तो उसकी वजह से क्या हम देख सकते हैं कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, उसकी वजह से जो है पेड़ उखड़ रहे हैं और घरों की जो छत होती है उसे डैमेज हुआ है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अ स्टॉर्म हैज़ अकर्ड, मेनी ट्रीज ऑफ द विलेज हैव uprooted, houses have suffered major damages, and humans, animals and birds are injured। यानी कि तूफान की वजह से ह्यूमन, एनिमल्स और बर्ड्स भी इंजर्ड हो जाते हैं। दूसरी पिक्चर में हम देख सकते हैं एक घर में बहुत आग लगी हुई है, लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो द हाउस इज़ ऑन फायर। ऑल द थिंग्स इन द हाउस मस्ट बी बर्न्ड यानी कि घर में जो भी चीज़ें रही होंगी वे सभी जल गई होंगी और अगर कोई व्यक्ति घर के अंदर रह गया होगा तो उसे भी फायर की वजह से मेजर इंजरीज हुई होंगी। और ये जो फायर है ये या तो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई होगी या फिर गैस लीकेज की वजह से। सो द फायर मस्ट हैव कॉज्ड ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और गैस लीकेज। लास्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक लड़की हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई है, डॉक्टर उसे एग्जामिन कर रहे हैं। तो द गर्ल इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, शी इज सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक यानी कि उसे पेट दर्द की शिकायत है और डॉक्टर उसे एग्जामिन कर रहे हैं। इसके बाद जो है डॉक्टर नर्स को उसका ट्रीटमेंट बताएंगे। और लास्ट में हमें क्या दिया है? इट मस्ट हैव हैपन ड्यू टू ईटिंग आउटसाइड फूड यानी कि ये जो पेट दर्द की जो उसे तकलीफ हुई है ये बाहर का खाना खाने की वजह से हुई होगी। ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे हमें कुछ एक पिक्चर्स दिए हैं और उनसे हमें ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले पिक्चर में हम देख सकते हैं कि दो बॉयज़ हैं, दो लड़के हैं। एक लड़का जो है वो फुटपाथ पर चल रहा है लेकिन दूसरा लड़का सीधा रोड पर चल रहा है। दूसरे पिक्चर में हम देख सकते हैं कि रोड पर चलने वाले लड़के के सामने जो है कार आ जाती है। तीसरे पिक्चर में उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है। और जो फोर्थ पिक्चर है उसमें हम देख सकते हैं कि वो लड़का बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया है और उसके आसपास लोग इकट्ठा हो गए हैं। सो अब हमें नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। थिंक एंड से। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर्स यानी कि आप इन पिक्चर में क्या देखते हैं? सो दीज पिक्चर्स शो दैट एक्सीडेंट्स हैपन ड्यू टू पीपल केयरलेसली वॉक ऑन द रोड्स यानी कि जब लोग रोड पर केयरलेस होकर चलते हैं उस वजह से एक्सीडेंट होते हैं। अगर ये लड़का रोड पर ना चलकर फुटपाथ पर चल रहा होता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड दिस एक्सीडेंट हैपन यानी कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? सो दिस एक्सीडेंट हैपेंड एज द बॉय वॉज नॉट वॉकिंग ऑन द फुटपाथ but he was walking in the middle of the road. Next question is
हाउ कैन सच एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड? ऐसे एक्सीडेंट्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो अगर हम फुटपाथ पर चलें तो ऐसे एक्सीडेंट्स अवॉइड हो सकते हैं। और उसके अलावा जो है, while crossing a road, first we must look in both the directions, and if there is no vehicle coming then we must cross the road। यानी कि पहले तो हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए और रोड क्रॉस करते वक्त दोनों डायरेक्शंस में देखकर ध्यान से रोड क्रॉस करना चाहिए, तो हम ऐसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज आफ्टर द एक्सीडेंट? यानी कि एक्सीडेंट होने के बाद किस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं? सो द पर्सन हु हैज़ मेट with an accident gets injured and at times even his bone gets fractured। यानी कि एक्सीडेंट की वजह से एक इंसान की हड्डियां टूट सकती हैं। द एक्सीडेंट में बी फेटल, यानी कि एक्सीडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है और उससे जान भी जा सकती है। एट द टाइम नो हेल्प और इमीडिएट ट्रीटमेंट is available to the patient at the site of the accident। यानी कि कई बार ये भी हो सकता है कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ हो वहाँ आपको कोई मदद ना मिले। The victim can also become permanently disabled due to the accident। यानी कि एक्सीडेंट की वजह से जो विक्टिम है वो हमेशा के लिए डिसेबल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, मेंशन अदर सच accidents। So, such other accidents are war, communal rights, road accidents, festival related accidents, terrorist attacks, falling from tree, and incidents like that। ऑब्जर्वेशन, हमें यहाँ पर कुछ एक एक्सीडेंट्स के पिक्चर्स दिए हैं, हमें इनसे ऑब्ज़र्व करना है कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। सो फर्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं कि दो बॉयज़ जो हैं वो एक उड़ती हुई पतंग के पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहे हैं और ऐसा करते हुए वो आसपास उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। सो इस वजह से एक कार से उनकी टक्कर हो गई। सो यहाँ पे हमें दिया है कि इज़ रनिंग टू कैच अ फ्रीली फ्लाइंग काइट, so is running behind the kite without looking at the moving vehicle, and finally he collides with a vehicle and accident takes place। यानी कि वो पतंग के पीछे बिना कुछ देखे भागने लगे और इस वजह से उनकी कार से टक्कर हो गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। सेकंड पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक बॉय है और उसका जो हाथ है वो गर्म दूध से थोड़ा जल गया है और आप देख सकते हैं कि कप जो है दूध का गिरा हुआ है और यहाँ वहाँ जो है दूध बिखर गया है। सो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि हॉट मिल्क इज़ देयर इन द कप, द बॉय क्लाइम्स on a stool to fetch sugar from a jar kept on a rack, the other hand of the boy collides with the cup and milk spills। यानी कि ये जो बॉय है ये शुगर लेने के लिए स्टूल पे चढ़ के ऊपर के जार से ये गया ताकि वो शुगर ले सके, लेकिन ऐसे इसी दौरान उसका जो दूसरा हाथ था वो कप से टकरा गया और ऐसा होने की वजह से जो कप के अंदर गर्म दूध था वो उसके हाथ पे लगा और उसका हाथ भी थोड़ा सा जल गया और जो दूध है वो सारा बिखर गया। थर्ड पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक लड़की जो है उसे इलेक्ट्रिक जो स्विच बोर्ड है उससे उसे शॉक लगा। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? द गर्ल इज ट्राइंग टू स्विच ऑन, एज शी टचेस द स्विच शी गेट्स अ शॉक, हैंड्स में बी वेट। यानी कि जो लड़की थी वो स्विच ऑन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन जैसे ही उसने स्विच बोर्ड को हाथ लगाया उसे शॉक लगा क्योंकि उसके हाथ गीले थे।
The wire in the switch may not be insulated properly and hence there is current in the switch. यानी कि स्विच बोर्ड के अंदर जो वायर है वो प्रॉपरली इंसुलेटेड नहीं है, इस वजह से उसे करंट लगा. Read, we hear about various accidents. We must have seen such events. Television and newspapers often have such reports. Victims of such accidents sometimes lose lives. Sometimes there is a great damage. Such events are called disaster. यानी कि हमने कई एक्सीडेंट्स के बारे में सुना है, हमने ऐसे कुछ इवेंट्स को देखा भी होगा, क्योंकि टेलीविज़न और न्यूज़पेपर्स में अक्सर ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं. और इन एक्सीडेंट्स के जो विक्टिम्स होते हैं, कई बार उनकी जान भी चली जाती है, कई बार इनसे बहुत बड़ा नुकसान होता है. तो ऐसे इवेंट्स को हम डिज़ास्टर कहते हैं. यहाँ पर हमें एक स्टोरी दी है. वंस देयर वॉज अ मैन नेम्ड अमृत भाई पटेल. ड्यूरिंग मानसून वंस पटेल came back from his farm. Night fell. It was raining and it continued throughout the night. यानी कि एक अमृत भाई पटेल नाम से जो है एक व्यक्ति थे, और बारिशों के दौरान यानी कि मॉनसून सीज़न के दौरान एक बार जब वो अपने फार्म से वापस आए तो रात हो चुकी थी और बारिश हो रही थी, और वो जो बारिश थी वो पूरी रात जो है होती रही. फिर क्या हुआ वो दिया है कि द विलेज पॉन्ड गॉट फिल्ड अप कम्प्लीटली. ड्यू टू सच एन इंक्रीज ऑफ वाटर द पॉन्ड ओवरफ्लोड. द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड एंटर्ड द होल विलेज. देयर वॉज वाटर and dirt everywhere. The water remained in the village for 4 days. Amrut Bhai saved many lives. यानी कि पूरी रात इतनी बारिश हुई कि गांव के अंदर जो पॉन्ड था यानी कि जो तालाब था वो पूरा पानी से ओवरफ्लो हो गया, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया. और यही जो पानी है ये ओवरफ्लो होने की वजह से गांव में जो है ये पानी चला गया, यानी कि गांव के घरों में और पूरे गांव में जो है सिर्फ पानी ही पानी हो गया. और ये जो पानी था ये उस गांव में 2-4 दिनों तक भरा रहा. पानी की वजह से चारों तरफ सिर्फ पानी और गंदगी थी, और ऐसे में अमृत भाई ने बहुत से लोगों की जान बचाई. जनरली नेचुरल प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड डिजास्टर्स. बिकॉज ऑफ डिजास्टर पीपल property suffers great loss and there is loss of life also. People have to face various problems. यानी कि जनरली जो नेचुरल प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम डिज़ास्टर्स कहते हैं. नेचुरल प्रॉब्लम्स यानी कि कुदरती आपदाएं जिन्हें हम कहते हैं. और इन डिज़ास्टर्स की वजह से प्रॉपर्टी को और लोगों को जो है बहुत नुकसान होता है. कई बार इसमें लोगों की जान भी चली जाती है और लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. थिंक एंड राइट. Disaster we have heard about, disaster we have seen and disaster we have experienced. यानी कि यहाँ पे आपको ऐसे डिज़ास्टर्स के बारे में, आपको उन इंसिडेंट्स के बारे में लिखना है कि जो डिज़ास्टर के बारे में या तो सिर्फ आपने सुना है, जिस डिज़ास्टर को आपने देखा है, और या तो जिस डिज़ास्टर को आपने एक्सपीरियंस किया है. तो डिज़ास्टर वी हैव हर्ड अबाउट में हम ये लिख सकते हैं कि द केदारनाथ ट्रेजेडी 2013, कि जब उत्तराखंड में जो है बादल फटने की वजह से बहुत सारा पानी एक साथ जो है पूरे एरियाज़ में आ गया था, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मिसिंग हो गए थे, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी और प्रॉपर्टी को भी बहुत सारा डैमेज हुआ था. डिज़ास्टर वी हैव सीन, तो डिज़ास्टर वी हैव सीन लाइक कम्युनल राइट्स जो 2002 में हुए थे, कि वो ऐसा डिज़ास्टर था जो सबने देखा था. और डिज़ास्टर वी हैव एक्सपीरियंस्ड यानी ऐसा डिज़ास्टर जिसे हमने एक्सपीरियंस किया है. तो इट कैन बी 2001 गुजरात अर्थक्वेक, कि जिसे बहुत सारे लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया है. अब हमें एक स्टोरी दी है यहाँ कि जयपुर वॉज अ स्मॉल विलेज. There lived a girl called Tejal. She very much liked to cycle. यानी कि जयपुर एक छोटे से गांव है
और उसमें एक लड़की रहती है जिसका नाम है तेजल, और उसे साइकिलिंग का यानी साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है। इट वॉज संडे। तेजल cycled towards the bazaar. While returning, she saw some children playing cricket. She lost her attention and had a minor accident with a truck coming from opposite side. This accident caused a furor in Jaipur. Tejal had injury in her head. She had to stay in the hospital for 10 days. यानी कि एक दिन संडे था, उस दिन जो तेजल है वो अपनी साइकिल से बाज़ार की तरफ गई और वापस आते समय उसने कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा। और जब उसने उन बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा तो अपनी साइकिल जो वो चला रही थी उससे उसका ध्यान हट गया, अटेंशन डाइवर्ट हो गया, और उसी समय उसका एक ट्रक के साथ जो सामने से आ रही थी एक छोटा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन वो एक्सीडेंट इतना भी छोटा नहीं था। उस एक्सीडेंट के बाद जो है तेजल को 10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा क्योंकि उसके सर में चोट लग गई थी। Generally, accidents happen due to the mistake or blunder of a person. In such accidents, one or more people suffer losses. यानी कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो जनरली लोगों की गलतियों की वजह से होते हैं, कई बार उनकी लापरवाही की वजह से होते हैं, और इन एक्सीडेंट्स में जो है एक या एक से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। तो एक्सीडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक्स, लापरवाही और ब्लंडर्स का नतीजा है। आपने बहुत सारे एक्सीडेंट्स के बारे में आप सुनते हैं, कोई ट्रेन एक्सीडेंट, कोई कार एक्सीडेंट, ट्रक एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट, अलग अलग टाइप के ये जो एक्सीडेंट्स हैं ये होते रहते हैं। थिंक एंड राइट, यहाँ पर जो वर्ड दिया है आपको कि डिज़ास्टर वी हैव हर्ड अबाउट, वो एक्चुअली डिज़ास्टर नहीं है, यहाँ पे डिज़ास्टर के बदले एक्सीडेंट है। कि एक्सीडेंट वी हैव हर्ड अबाउट, एक्सीडेंट वी हैव सीन एंड एक्सीडेंट वी हैव एक्सपीरियंस्ड। तो यहाँ पे आपको उन एक्सीडेंट्स के बारे में लिखना है जो आपने जिनके बारे में सुना है, किसी ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में, ट्रक एक्सीडेंट के बारे में, कोई भी बड़े एक्सीडेंट के बारे में जिसके बारे में आपने सुना है। नेक्स्ट है एक्सीडेंट वी हैव सीन, यानी ऐसा एक्सीडेंट जिसको आपने देखा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी हाईवे से जा रहे थे तो वहाँ पे आपने किसी कार और ट्रक का जो एक्सीडेंट हो चुका था आपने उसे देखा, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। और लास्ट में एक्सीडेंट वी हैव एक्सपीरियंस, यानी कि जो कोई एक्सीडेंट अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, कभी साइकिल से गिर जाना, सीढ़ियों से गिर जाना, किसी और तरीके से मतलब स्विंग पर आपको कोई चोट लग जाए, तो उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज फिल इन द कलर्स। कलर्स फॉर एक्सीडेंट ब्लू एंड फॉर डिजास्टर येलो। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ एक पिक्चर्स दिए हैं, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सीडेंट हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो डिज़ास्टर हैं। तो जो एक्सीडेंट है उनके आगे हमें ब्लू कलर करना है और डिज़ास्टर के आगे हमें येलो कलर करना है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो गर्ल है वो वेजिटेबल्स कट कर रही है और ऐसा करते वक्त उसकी उंगली में चोट लग जाती है और खून निकल आता है। तो ये कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, ये एक एक्सीडेंट है, तो हम इसमें ब्लू कलर करेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेड़ों में फायर हो गया है, यानी कि पेड़ों में आग लग गई है। तो ये एक डिज़ास्टर है क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है, इसीलिए इसके अंदर हम येलो कलर करेंगे। फिर थर्ड पिक्चर है कि दो बॉयज़ जो है पतंग पकड़ने की वजह से कार से टकरा जाते हैं, तो ये एक्सीडेंट है, इसमें हम ब्लू कलर करेंगे। नेक्स्ट इज एक लड़की जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बनाना पील पर फिसलकर वो गिर गई है, तो ये एक्सीडेंट है और इसीलिए इसमें हम ब्लू कलर करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि फ्लड्स की सिचुएशन है, वाटर लेवल बहुत बढ़ चुका है,
तो ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है, ये एक डिज़ास्टर है। इसमें आपको येलो कलर करना है। और लास्ट में स्टॉर्म की तस्वीर है, तूफान आ गया है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, ये भी नेचुरल है, इसीलिए इसमें हम येलो कलर करेंगे।